दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। मतलब कि लोहा है, अगर उस पर हम जिंक लेपित कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। अर्थात लोहे पर जिंक इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह बाहरी वायुदाब से संरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है मतलब AgCl है, इसका रंग सफ़ेद यानी वाइट होता है। तो इसके साथ आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन गैस बनता है? यानी कि जस्ता प्लस में तनु हाइड्रोलिक एसिड अभिक्रिया करेगा तो उसके फलस्वरूप कौन सा गैस बनेगा? तो इसका अभिक्रिया हम कराएंगे तो जिंक प्लस में क्लोरीन बनेगा और फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो इसके साथ ही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? मतलब कि इसमें दहन अभिक्रिया मतलब जो ना जाएगा और मोम का पिघलना ये भी नहीं आएगा, तो पेट्रोल का जलना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। साग सब्जी का विघटन कंपोस्ट बनने की अभिक्रिया का उदाहरण है। अर्थात जब जो साग सब्जी होता है वो विघटन हो जाता है तो उसमें क्या होता है? अगर हम साग सब्जी को कहीं बाहर फेंक देते हैं और वो विघटित होता है तो उससे ऊष्मा निकलता है यानी हीट निकलता है, और ऊष्मा निकलने को ही हम ऊष्मक्षेपी कहते हैं। तो इसके साथ ही 5 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 6, निम्नलिखित में से कौन सा लेड नाइट्रेट को गर्म करने में प्राप्त होता है? अर्थात लेड नाइट्रेट यानी Sb को जब गर्म करेंगे मतलब हीट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? लेड और नाइट्रोजन प्राप्त होगा। इसके साथ ही हमारा आंसर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। इसमें कौन सही है? मतलब कि इसमें देखना है आपको कौन सही है। ऑप्शन को देख के लग रहा है कि ये वॉशिंग पाउडर का है, मतलब कि ये वॉशिंग पाउडर का सूत्र है। तो वॉशिंग पाउडर में जल का मान 10 होता है। इसमें जल का मान ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया है, मतलब इसमें कह रहा है कि कौन सा क्रिया अपघटन है। अपघटन अर्थात एक से टूटकर दो होना। अपघटन का अर्थ होता है एक से टूटकर दो होना। तो इसमें कौन सा क्रिया मतलब पहला वाला तो नहीं है, पहला वाला तो नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है, लेकिन तीसरा में हमारा जो पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड है, जो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है। तो इसके साथ ही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 और 3 प्लस में 2A जब अभिक्रिया करता है तो Al2 प्लस में O3 प्लस में 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा एल्युमिनियम है वो ऑक्सीजन के साथ में विस्थापन कर रहा है और लोहा को अलग कर दे रहा है। इसके साथ ही हम समझ रहे हैं कि अगर एक पदार्थ दूसरे साथ विस्थापित करता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके साथ ही हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? अगर हम लोहा का जो चूर्ण होता है उस पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसके साथ ही हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन कर रहा है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अगर हम श्वास लेते हैं तो O2 लेते हैं और H2 बाहर करते हैं। क्रिया को हम अपचयन कहते हैं, मतलब कि O2 लेना और H2 बाहर करना का ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन में कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन टूटकर कॉपर प्लस में जल बन जाता है यानी H2 बन जाता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो यह अपचयन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के स्थान से बने यौगिक क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन से बने स्थानांतरण यौगिक हमारा सहसंयोगी कहलाता है। क्रिया में कौन सा कथन सही है? यानी कॉपर प्लस में ऑक्सीजन मिला तो ये क्या कहलाता है? तो अगर कॉपर में ऑक्सीजन मिलेगा तो ये कॉपर का ऑक्सीकरण कहलाता है। तो उसके साथ ही हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। तो ये एक प्रकार का संयोजी अभिक्रिया है, मतलब कि दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बना रहा है, तो इसको हम संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विस्थापन अभिक्रिया है? द्विस्थापन का मतलब हो अभिकारक, दो अभिकारक अपने पदार्थ को आपस में बदल लेते हैं। तो इसमें देख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन नहीं, ये संयोजी है। मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते थे, संयोजी है। अब Ag नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड मिल करके सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट बना रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं
जो AgNO ये जो है इसके साथ बना रहा है और ये इसके साथ बना रहा है, तो इसके साथ ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिक्रिया में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ है कि एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के साथ मिल जाता है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये संयोजी है। दूसरा भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि ये लोहा जो है सल्फेट के साथ जाकर विस्थापित कर रहा है, तो इसके साथ ही ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अभिक्रिया किस प्रकार का लवण क्षेपण अभिक्रिया होता है, मतलब दो अभिकारक अभिक्रिया करके जो नीचे जो बच जाता है पदार्थ तो वो हमारा अम्लीय कहलाता है। लिखित में से एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और O2 दोनों छोड़ता है, तो इसके साथ ही ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो, डी हमारा सही हो जाएगा।